अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CNN, मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि ऐवान सदर में अहम बैठक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ऐवान सदर पहुंच गए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात इस वक्त जारी है। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और राना सनाउल्लाह समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वफ्द भी शरीक हैं। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को आज़ाद कश्मीर हुकूमत में शमूलियत की फिर से दावत दे दी है। नून लीग PP ताल्लुकात खसूसन पंजाब हुकूमत के मामलात पर बातचीत होगी। ऐवान सदर में अहम बैठक, इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, बताइएगा इन उमूर में अब तक क्या बातचीत हो चुकी? जी, हमारे ज़राए कहते हैं कि ऐवान सदर में ये बड़ी बैठक अभी तक जारी है और वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत के अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी, शेर रहमान, राजा परवेज अशरफ, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और दीगर अरकान रहनुमा मौजूद है। सैयद नवीद कमर भी मुलाकात में मौजूद हैं। जबकि इस मुलाकात में जो बुनियादी नुकता है वो तो कश्मीर में हुकूमत साजी और उस हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग को शमूलियत की दावत है। वज़ीर आज़म के लिए जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके हवाले से भी हतमी मुशावरत जारी है, उन्हें भी एतमाद में लिया जा रहा है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे मामला हैं जिसपे ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात और नून लीग पीपल्स पार्टी ताल्लुकात अहम है। मोहसिन नकवी ने इस हवाले से सुलह का बीड़ा उठा रखा है और मोहसिन नकवी इस हवाले से आज दिन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ भी मिले थे। जबकि इसके साथ साथ पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला जो तय हुए हैं उनके हवाले से एक ऑर्डिनेंस लाया जाना है। उस ऑर्डिनेंस के खदोखाल क्या होंगे, कानून साजी कैसे की जाएगी और फिर 27वीं तरमीम का जो डोल डाला जाना है उसके हवाले से दोनों जमातों का मौक़िफ़ क्या होगा, क्या नुकात होंगे। ज़रा ये कहते हैं कि इन हवालों से तफसीली बातचीत हो रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज तमाम तर तफसीलात के लिए। पाकिस्तान तमाम हमसायों से अमन चाहता है, अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल ने दुश्मन क़ुव्वतों को दो टोक पैगाम दे दिया। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया और कबायली माहिदीन के जरिए से मुलाकात की। पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अफगान तालिबान पर एक बार फिर वाजे कर दिया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत अपने तमाम हमसायों से अमन चाहता है, ताहम अपनी सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ISBR के मुताबिक पेशावर में कबायली अमायदीन के जिरगे से मुलाकात में सपा सलार ने अमायदीन को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों और उनके सरपरस्तों से पाक कर दिया जाएगा। अफगानिस्तान की जानिब से दहशत गर्दी के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर हमारे पश्तून और खास कर फाटा के बहन भाइयों को एतमाद में लेने की जरूरत है। इसी तनाजुर में आर्मी चीफ वहां पहुंचे और जिरगे से गुफ्तगू की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक अफगान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए अफगानिस्तान के साथ मुतअद्दिद बार सिफारती और इक्तसादी ताउन बढ़ाया है, लेकिन अफगान हुकूमत ने भारतीय प्रॉक्सीज फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन ग्रोहों को मदद फराहम की है। जनरल आसिम मुनीर ने कबायली अवाम की सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ गैर मशरूत हिमायत को सराहा और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियों को जबरदस्त खराजे तहसीन पेश किया। बादशाह फील्ड मार्शल को हेडक्वार्टर्स 11 कोर में मौजूदा सिक्योरिटी माहौल, ऑपरेशनल तैयारियों और पाक अफगान सरहद पर अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए इंसदादे दहशत गर्दी की जारी कोशिशों के बारे में एक जामे ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर। तुर्किया और कतर की दरख्वास्त जबकि तालिबान के इसरार पर पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। इस्तांबुल में सालसू की मौजूदगी में मुज़ाकरात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने मेज़बानों की दरख्वास्त पर अमन को एक और मौका दिया है। मुज़ाकरात में पाकिस्तान मरकजी मुतालबे पर कायम है। पाकिस्तान एक बार फिर से ये जोर देगा कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने की तहरीरी जमानत दे और अफगानिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे।
पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ अमन को एक और मौका देने का फैसला। तुर्की और कतर की दरख्वास्त पर पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल जारी रखने के लिए रजामंद। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी वफ्द वापसी के लिए रवाना होने वाला था। मेजबान ममालिक के दरख्वास्त पर वफ्द ने इस्तांबुल में अपना क़याम मजीद बढ़ा दिया। ज़राए ने यह भी बताया कि मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकजी मुतालबे पर होंगे कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। इससे कबल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अरब टीवी को इंटरव्यू में कहा, तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं और भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कम शिद्दत की जंग छेड़ रहा है। दोनों के दरमियान ताल्लुकात के हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा ही अमन की कोशिशों को सराहा है। यही चाहा है कि दोनों ममालिक अच्छे हमसायों की तरह रहें। उम्मीद है अब मुज़ाकरात से हल निकल आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम के चौथे मरहले का आगाज कर दिया है। कहते हैं कि स्कीम के तहत 1 लाख लैपटॉप मैरिज पर तकसीम होंगे। तमाम वसाइल नौजवानों पर निछावर करेंगे। हजारों पाकिस्तानी नौजवानों को रोजगार के लिए सऊदी अरब भेजने की कोशिश करूंगा। दौरे सऊदी अरब में मुझे एआई और जदीद टेक्नोलॉजी सिस्टम के बारे में बताया गया। मैंने कहा हमारे पास तो तेल के ज़खायर नहीं और इतना खर्च भी नहीं कर सकते। ये सुनकर सऊदी हुकाम ने कहा कि हमारी ये सहूलियात करोड़ों पाकिस्तानी और तुलबा के लिए बिल्कुल मुफ्त हैं। आज मेरे लिए एक बहुत खुशी का दिन है। कौम के बहुत काबिल होनहार बच्चों के सामने मैं आज खड़ा हूँ। ये 1 लाख लैपटॉप पूरे पाकिस्तान में तकसीम किया जा रहा है। 2011 से ये प्रोग्राम शुरू हुआ। 40-50 अरब रुपए खर्च हो चुके होंगे। आपके हुनर और आपको अजीम पाकिस्तानी बनाने के लिए 50 अरब क्या 500 अरब भी खर्चे जाएं तो वो कम नहीं है। बिल्कुल अभी सऊदी अरब से होके आया हूँ। वहाँ पर वो एआई के ऊपर वो अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। हमारा जो सेटअप है सऊदी अरब में वो पाकिस्तान के बेटों और बेटियों के लिए फ्री है। 2034 में फीफा कप का इनकाद होने जा रहा है। वहाँ पर न सिर्फ अरबों डॉलर की उन्होंने तामीर करनी है बल्कि उनको हजारों लाखों स्किल्ड हाईली क्वालिफाइड टेक्नीशियंस लेबर की जरूरत है। मैं इंशाल्लाह हजारों लाखों ट्रेन स्किल ट्रेन बच्चे और बच्चियां सऊदी अरब भिजवाएंगा। कौम के बेटों और बेटियों, जब तक मेरे पास जिम्मेदारी है मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान की नौजवान नस्ल की बेहतरी, आला तालीम, ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जितने भी वसाइल है मैं आपके कदमों में निछावर करूंगा और पाकिस्तान को एक अजीम बनाएंगे इंशाल्लाह मिलकर। FIA एंटी करप्शन सर्कल कराची की बड़ी कार्रवाई। FIR के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी के खिलाफ FIA एंटी करप्शन सर्कल कराची में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शब्बर जैदी पर बतौर चेयरमैन FIR इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगा है। FIA रिपोर्ट के मुताबिक 16 अरब रुपए की गैर मजाज अदायगियों का इंकशाफ हुआ है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। कराची से राशिद सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद बताइएगा। जी शुक्रिया। FIA हुकाम की जानिब से ये मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें साबिक चेयरमैन FIR शब्बर जैदी को नामजद किया गया जिन पर 16 अरब रुपए का कौमी खजाने का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद किया गया है। शब्बर जैदी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें कहा गया है कि जिन कंपनियों के शब्बर जैदी कंसल्टेंट रहे हैं उनको टैक्स के हवाले से 16 अरब रुपए का फायदा दिया गया है। इसमें एंग्रो कॉर्पोरेशन को 2 बिलियन का फायदा दिया गया जबकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को 1.5 बिलियन का फायदा दिया गया। इसी तरह हबीब बैंक लिमिटेड को 10 बिलियन का फायदा दिया गया। इसी तरह मुस्लिम कमर्शियल बैंक को 1.5 बिलियन का फायदा दिया गया। इसी तरह DG खान सीमेंट को 5 बिलियन का फायदा दिया गया। शब्बर जैदी के हवाले से गिरफ्तारी की इतलात भी चल रही थी लेकिन शब्बर जैदी से जब राब्ता किया गया तो उनका ये कहना था कि वो अपने घर पर है। उनकी गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं आई। कानून के मुताबिक मुकदमात का सामना करेंगे और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि अल्लाह जो है वो बड़ा कारसाज है। जबकि शुक्रिया राशिद तमाम तफसीलात के लिए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज का दूसरा मैच कल कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीम्स ने कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस की। इसी हवाले से बताएंगे आकिब कुरैशी। जी बिल्कुल। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज़ का दूसरा T20 मैच कल लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाना है। दोनों टीमों ने जो है वो 1.5 घंटा प्रैक्टिस की है। 6:30 बजे जो है प्रैक्टिस का आगाज़ किया गया और 8 बजे जो है दोनों टीमों ने प्रैक्टिस ख़त्म करने का मुश्तरका तौर पर फैसला किया। इससे पहले प्रैक्टिस सेशन जो है वो 3 घंटे का शेड्यूल था लेकिन दोनों टीमों ने मुश्तरका तौर पर ये फैसला किया कि क्योंकि अगले दोनों दिन मुसलसल मैचेस हैं उसकी वजह से जो है वो रेस्ट टाइम भी क्रिकेटर्स को चाहिए जिसकी वजह से जल्दी प्रैक्टिस
پریکٹس سیشن جو ہے وہ انہوں نے ختم کیا، جبکہ دوسری طرف لاہور میں اسموک بھی کافی زیادہ ہے، جس کے باعث جو ہے وہ کھلاڑیوں نے جو ہے وہ اور مینجمنٹ نے جو ہے وہ پریکٹس تھوڑا سا جلدی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر پریکٹس کا حوال بتاؤں تو پریکٹس میں جو ہے وہ دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے خوب جان ماری ہے، اور پریکٹس سیشن کو 3 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلے حصے میں جم جو ہے وہ پریکٹس کی گئی، ڈرلز کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسری سیشن میں بلے بازوں کو اور بالرز کو جو ہے وہ ٹارگیٹڈ جو ہے وہ پریکٹس کروائے گی، جبکہ تیسرے سیشن میں دونوں ٹیموں کے لیے 3 نیٹس لگائے گئے تھے، جہاں پر کھلاڑیوں پر جو ہے خصوصی توجہ دی جا رہی تھی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان تیسرا اور آخری T20 میچ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہی 1 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ جی